तपस्वी सम्राट तपस्या के शिरोमणि गुरुवर सन्मति सागर जी कहते थे, श्रावको अरहंत बनो। श्रावक कहता, अरहंत कैसे बनो? अरहंत बनना बहुत मुश्किल है। श्रावको अरहंत बनो, अरहंत नहीं बन सकते तो संत बनो, और अगर तुम कहते हो संत बनना भी बहुत मुश्किल है तो अरहंत बनो। अरहंत नहीं बन सकते तो संत बनो, और संत नहीं बन सकते हो तो सच्चे संतोषी गृहस्थ जरूर बनो। संतोषी जरूर बनो। संतोषमय आनंदमय जीवन अपने आप में समाज का एक आदर्श है। युवा आदर्श होते हैं, बड़े बुजुर्ग तो आदर्श है ही, लेकिन नीति नियम पूर्वक जो युवा चलते हैं वो भी आदर्श हैं। आज तपस्वी सम्राट सबके लिए आदर्श हैं। कई साधक तपस्या कर रहे हैं। प्रसन्न सागर जी का बड़ा पारणा है, निश्चय सागर जी बड़ी साधना करते हैं, कुशराग्र नंदी, संभव सागर जी, कई साधक हैं जो बड़े बड़े कदम रखने की कोशिश करते हैं। और सबके लिए आदर्श देखोगे तो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। क्यों? वो कहते हैं कि महावीर को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने महावीर के दूसरे रूप, दूसरे नाम सन्मति सागर जी को जरूर देखा। हम ऐसे बड़े आदर्श बनाएं और बड़े अच्छे मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। ज्ञानियों, एक बात और हम आपको कहेंगे कि जीवन को क्षमामय बनाना। जैसे जीवन में माँ जरूरी है, आत्मा जरूरी है, परमात्मा भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है क्षमा। क्षमा नहीं है तो सारे धर्म, सारे त्याग, तपस्या बेकार है। क्षमा ही सबसे बड़ा मंत्र है, क्षमा ही सबसे बड़ी पूजा है, क्षमा ही सबसे बड़ा दान है, क्षमा ही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्षमा ही सबसे बड़ा तप है, क्षमा ही सबसे बड़ा मैत्री भाव है। इसलिए जीवन में क्षमा भाव सबके प्रति, कोई गलतियां कर देता है उसके प्रति भी क्षमा। मिच्छामि दुक्कडम, ये प्राकृत भाषा का शब्द है, लेकिन आजकल चलता क्या है? मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि, मिच्छामि शब्द नहीं है, शुद्ध है पाठ मिच्छा में दुक्कडम। आप कहोगे फिर ये सारे लोग मूर्ख हैं क्या, जो मिच्छामि दुक्कडम सारा लिख रखा है, अखबारों में छाप रखा है, संवत्सरी भी पूरी हो गई, क्षमा वाणी भी हुई जा रही है। मूर्ख और ज्ञानी की व्याख्या नहीं करते हैं। रूढ़ी में जो कुछ चल रहा है वो अपनी जगह पर जैसा है वैसा है, लेकिन वह शुद्ध पाठ है मिच्छा में दुक्कडम। मिच्छा मतलब होता है मिथ्या, में मतलब मेरे, दुक्कडम मतलब दुष्कृत। मेरे जो कुछ भी दुष्कृत हैं, कर्म हैं, गलतियां हैं, वो सब मिथ्या हो जावें। जबकि मिच्छामि दुक्कडम का कुछ इसलिए सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः। हाँ, क्षमा करें और क्षमा मांग लें, क्षमा करें और क्षमा मांग लें। जीत है इसमें, हार नहीं है। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं है। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं। क्षमा कर दिया, क्षमा मांग ली, क्या चला गया, क्या बिगड़ गया?
क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें है। क्षमा मांगना कठिन है, कठिन काम सूरवीर ही कर सकते। दो विद्यार्थियों में जोर का झगड़ा हो गया, जोर का, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसने घूंसा बना लिया। दूसरा भी गुस्से में आ गया। जब प्रिंसिपल को मालूम पड़ा, दोनों को बुलाया। एक तो थोड़ा शांत पड़ गया, लेकिन दूसरा अब भी घूंसा बनाए हुए था। तेरे दांत तोड़ दूंगा। प्रिंसिपल ने कहा, ठहरो सर, मैं इसके हाथ पांव तोड़ दूंगा, मेरे को समझता क्या है, मैं बहुत ताकतवर हूं। सर ने कहा, जरा ठहरो, तुम ताकतवर हो? हां। बताओ, घूंसा मारना इसमें ज्यादा ताकत लगेगी कि घूंसे वाले हाथ को चुपचाप जेब में रखो, इसमें ज्यादा ताकत लगेगी? शालीनता से जब प्रिंसिपल ने बात कही तो युवक हक्का बक्का रह गया। भाषा तो समझता था, भाव तो समझता ही था। उसने कहा, सर सॉरी, घूंसा मारना तो एक तरह से आसान है क्योंकि मैं गुस्से में हूं, लेकिन हाथ को वापस जेब में रखना, इसमें ज़्यादा ताकत लगेगी। और उसने चुपचाप हाथ अपने जेब में डाल दिया। फिर दोनों को समझाया, एक साथ पढ़ते हो, तुम एक गुरु के शिष्य हो, गुरु भाई हो, एक समाज में रहते हो, तुम एक कुएं का, एक गांव का पानी पीते हो, भाई हो, क्षमा मांगो। दोनों ने क्षमा मांग ली, खुशी खुशी दोनों चले गए। बैर की गांठें तोड़ना पड़ती हैं, बोले ना, गन्ना, इक्षु। आप लोगों ने देखा गन्ना को क्या बोलते हैं गुजराती में? सेलरी, शेरडी। हाँ, गुजराती में बधु शेरडी, हम बधु शेरडी है। गन्ना जो होता है, देखिए, ईख में, शेरडी में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता है, जहां जहां रस होता है वहां वहां गांठ नहीं होती। जीवन का भी यही गणित है, जहां जहां गांठ है, गुस्सा है, कसाय है, अभिमान है, बैर है, वहां वहां सुख नहीं है, शांति नहीं है। और जीवन में जहां जहां गांठ नहीं है वहां सुख भी है और शांति भी है। तमारे શું જોઈએ महाराज? फक्त एक गिलास पानी જોઈએ हैं, केवल थोड़ा सा उकाला। क्यों? अभी शांति रखो, थोड़ी देर में बिल्कुल। हमें चाहिए जीवन में शांति, सहजता, क्षमा। एक बहुत सुंदर प्राकृत भाषा का सूक्त है, और मुझे लगता है कि कम से कम तपस्वी मुनि तो दिन में 2 बार उसको बोलते ही हैं। खमामी सव्व जीवाड़म सव्वे जीवा घमन तुम्हें मिट्टी में सब भूदेशो वीरम मज्जमणा केणवी। श्रवण बेलगोल में थे हम, एक दिन स्वामी जी बैठे, इस पर चर्चा चली। उन्होंने कहा, महाराज जी, केवल इतना सा सूत्र चारों कसाय के त्याग की बात करता है। कैसे? खमामी सब जीवाड़म, मैं सब जीवों को क्षमा करता। सब जीवों में क्षमा करता हूं। आप क्षमा कब कर सकते हो? हैं? द्रौपदी के 5 बेटों की गर्दन काट डाली, किसने? अश्वत्थामा। बरोबर है ने? आप लोग महाभारत देखिए। हाँ, देखना तो बोले ठीक है, कभी कभी करते भी हैं। नहीं करते। गांधीनगर के लोग काफी शालीन हैं। पांच बेटे, मतलब क्या? मतलब हुआ एक तरह से आगे का वंश उजड़ गया। भीम को, अर्जुन को बड़ा आक्रोश आया, बड़ा रोष आया, हथियार उठाया और दौड़े।
अब भी हम मारने वाले को खत्म करके आएंगे। द्रौपदी ने रुका, थामा, पकड़ा, ठहरो आर्यपुत्र, जरा ठहरो। रोष मुझे भी है, दुख मुझे भी है, मेरे बेटे हैं, मेरी कोख से जाए हैं, 9 माह मैंने पेट में रखा, तुमसे ज़्यादा तकलीफ मुझे है। लेकिन मैं जानती हूँ, अगर जिसने मेरे बेटे को मारा है, बेटों को मारा है, उस अश्वत्थामा को, उन दुष्टों को आप मार के आओगे तो निश्चित रूप से जैसी मैं दुखी हो रही हूँ ऐसे उनकी माँ भी दुखी होगी। इसलिए तुम्हें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं। ये क्षमा भाव। क्षमा भाव कब आया बोलो? जब गुस्सा गया, क्रोध गया। दुख तो है लेकिन क्रोध नहीं है, इसलिए क्षमा आया। खम्मामी सब जीवाड़म में सबको क्षमा करता। सब्बे जीवा खमंतु में, सारे लोग, सारे जीव, सारे मनुष्य मुझे क्षमा करना। भाई साहब, काका जी, मुझे क्षमा करना। कब आप गले मिलेंगे, कब एक दूसरे के चरण छू पाएंगे? जब मान जाएगा, अहंकार टूटेगा, तब जाके। बरोबर छे हैं? अहंकार टूटे बिना आप एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करोगे। दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ? विंस्टन चर्चिल, लोगों ने पूछा, उसको कुछ नहीं सूझा, कुछ और ही मूड में था। उसने कहा जेलसी, जेलसी एंड जेलसी। ईर्ष्या, 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 एक ही सब 3 बार। केवल युद्ध किस लिए हुआ? ईर्ष्या। किस लिए हुआ? अभिमान। किस लिए हुआ? अहंकार। दूसरे के पास इतना क्यों, इतना मान क्यों? अहंकार टूटता है तो मुझे सब लोग क्षमा करना। हाथ कब जोड़ते हैं? जब अहंकार टूटता है तब हाथ जोड़ते हैं, तब क्षमा मांगते। हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसे अधिकारी और नेता आ जाते हैं कि जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए होते हैं और आते वक्त सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जब वो 10-20 मिनट बैठते हैं और जब जाते हैं तो अपना सिर पांव पर लगा करके जाते हैं। इस बीच में क्या हो गया बताइए? 10-5 मिनट में क्या हो गया? हमने कोई जादू कर दिया? हाँ, अब कोई बंगाली जादू, काला जादू ये अपने को आता नहीं है। लेकिन गुरु कृपा इतनी है कि अगर किसी के ऊपर हाथ रख गया तो उसको फिर कोई कमी रहती नहीं। जहाँ तक लोगों की सोच है, मान्यता है, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा। क्या हो गया? सिर्फ इतना हुआ कि जब वो 10-5 मिनट बैठे, बोले, सुने, आभा मंडल का फर्क पड़ा, ज्ञान मालूम पड़ा, तत्व चर्चा हुई, मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ें तो धरी रह जाएंगी, अंततः केवल अपना आत्मा ही काम आता है। ऐसे संतों का आशीर्वाद ही काम आता है। हे गुरुदेव, ऐसे ही आप ऐसे बनिए। अगर कदाचित कोई आपके सामने अकड़ता है तो आप खुद इतने विनम्र बनो, इतने मार्मिक बनो, धार्मिक बनो, हार्दिक बनो। हाँ, हार्दिक बन जाओ, कोई बात नहीं, अच्छे काम करने के लिए, कि सामने वाला यूं प्रभावित हो। तो मुझे सब क्षमा करना, इसमें मान गया। मायाचारी कैसे गई? तीसरा पद बोलिए। मिट्टी में सब बूधेसु, सारे जीवों से मेरा मैत्री भाव है। बोलो, कपटी का कोई दोस्त होता है? हैं? शकुनी कपटी था, कितने दोस्त थे उसके? यहीं देख लो, कोई छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, गंदे सौदे करने वाला, उल्लू बना करके तुम्हारे को अमुक परीक्षा दिलाने वाला और अमुक नौकरी दिला देंगे, ऐसा उल्लू बना के तुमसे लाख ऐंठने वाला, उसके कितने दोस्त होते? बोलिए।
पक्के मित्र, जिगरी फ्रेंड कितने होते उसके? एक भी नहीं होता है। सब जानते हैं छलिया है, कपटी है, इसकी जेब में, हमारी जेब से 100 रुपये गए तो वापस आने वाले नहीं है। कपटी का कोई दोस्त नहीं है। और हम कह रहे हैं मिट्टी में सब भूदेशु, इसका मतलब है मेरे हृदय से कपट, मायाचार, षड्यंत्रखोरी निकल गई है, इसलिए मेरा सबसे मैत्री भाव है। और चौथा पद, बीरम मज्जमणा केण भी, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है। हैं? पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, पूछो उनको समाज में बैर भाव का मूल कारण क्या है? बताइए। समाज में बैर भाव का मूल कारण है ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, ये धन मेरा, तूने कैसे ले लिया? भाइयों में बंटवारा हो रहा है, 1.5 एकड़ है, मैं 1 एकड़ लूंगा, तेरे को आधे एकड़ मिलेगी। वो कहता है भाई भाई तो दोनों हैं, पौन एकड़ करो ना। ना, मैं बड़ा हूं, मैं 1 एकड़ लूंगा। लोभ है ना, और लोभ में अपना परिवार भी टूट जाता है, समाज तो छोड़िए। कोई स्त्री का लोभ है तो किसी की बेटी, किसी की पत्नी, और कोई लोभी उसके चक्कर में पड़ गया, क्या होता है? पूरा परिवार। मेहनत करना पड़ती है पुलिस को। बैरम मज्जमणा केणवी, जो व्यक्ति कहता है मेरा किसी से बैर नहीं है, इसका मतलब है वह निर्लोभी है। हमारा किसी से बैर नहीं, ना हमें आपसे कुछ लेना है, ना हमें आपसे कुछ लेना है। और सच पूछो तो प्रवचन के अलावा, आशीर्वाद के अलावा हमें आपको कुछ देना भी नहीं है। हैं? बड़ी बोली लगो कि छोटी बोली लगो, वो सब आपको ही संभालना है, आपको ही उसको एडजस्टमेंट करना है समाज सेवा में कि किस काम में लगाना। इसलिए हमारा कोई बैरी नहीं है। कभी कभी कोई सन्यासी साधु का नाम सुना होगा आपने, बोले उनके भक्तों ने उनको परेशान कर दिया। कारण यही होगा, वे खुद ही लोभ में पड़ गए होंगे, अमुक मठ पर कब्जा के मूड में आ गए होंगे, कुछ ज़्यादा संपत्तियां संभालने लगे होंगे, इसलिए उनकी दुर्दशा हो गई। मेरा बैर किसी से नहीं। लोभ गया, एक छोटी सी प्राकृत की सुक्ति, चारों कसायों का आत्मा। क्रोध भगाओ, क्षमा लाओ, मान भगाओ, मृदुता लाओ,